हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 11th वीडियो ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से चार्ज आता है कोलाइड के ऊपर। अब हमको देखना है, तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर से भी आता है और प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन भी आता है, एडसॉर्प्शन से भी आता है। अब हमको देखना है कि फॉर्मेशन ऑफ डबल लेयर क्या होती है, मतलब चार्ज आने से डबल लेयर कैसे फॉर्म होती है। तो मान लो कि ये जो अंदर है वो कोलाइड का पार्टिकल है। अब प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन से इस पार्टिकल ने नेगेटिव चार्ज को खुद के ऊपर एडसॉर्ब कर लिया, जिसको मैंने रेड कलर से सर्कल किया है। अब इस सर्कल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर है, मतलब डीपी के ऊपर है। तो डीएम में पॉजिटिव चार्ज होगा। तो डीएम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव चार्ज की तरफ खींचा चला आता है, और डीएम का पॉजिटिव चार्ज डीपी के पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इस तरीके से एक लेयर बना देता है। जो अंदर की लेयर है नेगेटिव चार्ज की, वो डायरेक्टली डीपी को अटैच्ड है, इसलिए वो स्टेबल है, फिक्स्ड लेयर है। इसलिए यहाँ पे लिखा है नेगेटिव चार्ज ऑन फिक्स्ड लेयर। उसके बाद उसके अपोजिट चार्ज इस लेयर पर है, जो कि डायरेक्टली डीपी को अटैच्ड नहीं है। उसे हम अपोजिट चार्ज है इसलिए काउंटर आयन कहते हैं। काउंटर मतलब अपोजिट। और वो काउंटर आयन फिक्स नहीं रहते, क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, तो वो थोड़े से लूजली अटैच्ड है। तो इस लेयर को बोलते हैं डिफ्यूज्ड लेयर। सो देर इज फर्स्ट स्टेबल लेयर और फिक्स्ड लेयर, एंड देर इज अनदर डिफ्यूज लेयर। तो ये फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर अपोजिटली चार्ज है, यानी ये स्पेरिकल कैपेसिटर की तरह हो गया। तो इस प्लस और माइनस के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को इन दो लेयर्स के बीच के, यानी फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर जेटा पोटेंशियल कहा जाता है। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर जेटा पोटेंशियल कहा जाता है। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, यहाँ पे दिया है फ्लो ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किया क्या जाता है इसमें, एक इस तरीके से यू ट्यूब ली जाती है। इस यू ट्यूब के अंदर यहाँ पर कोलाइड फिलअप किया जाता है। फिर इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स डाले जाते हैं और इसको एक बैटरी लगाई जाती है इस तरीके से। तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिवली चार्ज है, एनोड कहते हैं इसको। ये जो इलेक्ट्रोड है ये निगेटिवली चार्ज है, इसे कैथोड कहते हैं। अब इस कोलाइड में जो डीपी रहता है, वो डीपी एक तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है या फिर निगेटिवली चार्ज हो सकता है। अगर ये डीपी मान लो निगेटिवली चार्ज है और हमने ये बैटरी का स्विच ऑन कर दिया, तो ये निगेटिवली चार्ज डीपी क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के ऊपर चले जाएंगे, यानी ये डीपी यहाँ से इधर चले जाएंगे। सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ डीपी अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस बैटरी। इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो यहाँ पे लिखा भी है, द फ्लो ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो डीपी तो पॉजिटिव था, वो एनोड की तरफ गया, सॉरी कैथोड की तरफ गया। डीएम निगेटिव होता है, वो एनोड की तरफ जाएगा फिर। सो फ्लो ऑफ डीएम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। फ्लो ऑफ डीपी इलेक्ट्रोफोरेसिस, फ्लो ऑफ डीएम इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद है कोएगुलेशन।
और प्रेसिपिटेशन और फ्लोक्यूलेशन, ये तीनों चीज़ों को हम एक ही मतलब से जानते हैं, या फिर इसको डिस्टेबलाइजेशन भी बोलते हैं, डिस्टेबलाइजेशन। सो कोएगुलेशन इज सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स को सेटल करना, डिस्टेबलाइज करना। तो यहाँ पे ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें ये जो पार्टिकल्स है ये अभी स्टेबल है, क्योंकि इन सभी के ऊपर सेम चार्ज है, इसलिए ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने ये चार्ज निकाल दिया तो ये एक दूसरे के पास आएंगे, क्योंकि एक्चुअली ये लायोफोबिक सोल है और इसको चार्ज रखकर हमने स्टेबलाइज किया है। चार्ज निकालने के बाद ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा, राइट। तो सिंपल सी बात है कि हमको इसका अगर कोएगुलेशन करना होगा तो हमको इसके ऊपर का चार्ज निकालना होगा। तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो हम किस अलग अलग तरीकों से निकाल सकते हैं, वो हमको देखना है। तो इनको चार्ज निकालने के, कोलाइड के ऊपर के चार्ज निकालने के 4-5 तरीके हैं। पहला तरीका है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि हमने अभी अभी देखा। हमने देखा कि इस तरीके से जो U ट्यूब रहती है, ये अगर कोलाइडल पार्टिकल है जो कि निगेटिवली चार्ज है, वो अगर पॉजिटिवली चार्ज कैथोड की तरफ जाता है, तो सिंपल सी बात है, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव है और कोलाइड के ऊपर निगेटिव है, तो निगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे आने के बाद एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। सो कोलाइड के सभी पार्टिकल जो कि निगेटिव है वो कैथोड पर जाएंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यानी कोलाइड के पार्टिकल के ऊपर का चार्ज इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम निकाल सकते हैं और उसकी वजह से कोलाइड का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। कोलाइड को ही सोल कहते हैं, भूलना नहीं है। दूसरा नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिटली चार्ज सोल, इसको बोलते हैं म्यूचुअल न्यूट्रलाइजेशन। म्यूचुअल न्यूट्रलाइजेशन, मान लीजिए आपके पास दो कोलाइड्स है, एक कोलाइड के ऊपर निगेटिव चार्ज है और दूसरे के डीपी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो एक दूसरे को ये न्यूट्रलाइज करेंगे, दोनों भी कोएगुलेट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल कोएगुलेशन। तीसरी मेथड है बॉइलिंग। सिंपल है, बॉइलिंग से क्या किया जाता है, देखिए बॉइलिंग से सिंपली जितना भी चार्ज है कोलाइड के ऊपर वो सिंपल बॉइलिंग से निकल जाता है, कुछ नहीं, क्योंकि एडसॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वो ज़्यादा टेम्परेचर पर नहीं होती। तो सिंपल अगर हम इसको हीट कर देंगे इस तरीके से तो इसके ऊपर का चार्ज निकल जाता है। चौथा है परसिस्टेंट डायलिसिस। अगर हम डायलिसिस प्रोसेस को बार बार करते हैं तो भी चार्ज निकल जाता है कोलाइड के ऊपर का। नेक्स्ट है एडिंग ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है आपके पास अगर कोई कोलाइड है जिसके ऊपर पॉजिटिव या फिर निगेटिव चार्ज है, मान लीजिए निगेटिव चार्ज, तो आप इस निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर से एक इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। ये इलेक्ट्रोलाइट होगा पॉजिटिवली चार्ज, K+ हो सकता है या फिर Al3+ हो सकता है या फिर Ba2+ भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट डालने पर निगेटिवली चार्ज सोल के पार्टिकल न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। सो ये जो लास्ट वाली मेथड है, पांचवी, एडिशन ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट फॉर न्यूट्रलाइजेशन या फिर कोएगुलेशन, इसके लिए एक रूल है कि किस इलेक्ट्रोलाइट की न्यूट्रलाइजेशन पावर ज़्यादा है या फिर कोएगुलेशन पावर ज़्यादा है। इसको हम हार्डी-स्कुल्जे रूल बोलते हैं। इट गिव्स द कोएगुलेशन पावर, ये कहता है कि जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज होगा वो ज़्यादा न्यूट्रलाइज करेगा। ये सिंपल बात है। एल्यूमिनियम 3 को अगर देखोगे तो ये अकेला 3 चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, ये वाला 2 चार्जेस को, ये वाला एक ही चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकता है। सो सिंपल बात है, कोएगुलेशन पावर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वैलेंसी या फिर वैलेंस या फिर चार्ज ऑन द आयन। उसी तरीके से निगेटिव चार्जेस को भी देखोगे तो इस तरीके से इनकी कोएगुलेशन पावर कम होती जाएगी। हार्डी-स्कुल्जे रूल इज नथिंग बट it says that coagulation power is directly related to what? Valency। यहाँ पे ये KO3 2- गलत दिया है, इसको SO4 2- लिख लो आप।
ठीक है, आगे वाला हम अगले लेक्चर में देखेंगे।